हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में अपनों ने कूलाम का नियम व कूलाम के नियम की जो वेक्टर फॉर्म है उसके बारे में पढ़ा था, उसके बारे में डिटेल देखी थी। आज जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके आधार पर अपने किसी एक आवेश पर अन्य आवेश के कारण कितना बल लगता है, टोटल बल कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में अपने यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसका क्या महत्व है और क्या यूज है, इसका कहाँ यूज होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब, जैसे इस चैप्टर से रिगार्डिंग अगर देखें हमने तो अपने फाइंड करेंगे कि जैसे एक आवेश के कारण बल तो अपने निकाला था कूलाम के नियम से, एक आवेश के कारण अन्य आवेश पर बल कितना लगेगा। लेकिन कई सारे आवेश आ जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर चार्ज पर, पर्टिकुलर आवेश पर कितना बल लगेगा, तो उसको अपने फाइंड आउट करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका सीधा मतलब है कि जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि एक आवेश Q0 है, यहाँ पर एक Q0 आवेश है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज R0 है विद रेस्पेक्ट टू O। इस यहाँ पर कई सारे आवेश रखे हुए हैं। पहला आवेश है Q1, इसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर है R1। सेकेंड चार्ज है Q0, इसका पोजीशन वेक्टर है R0। सिमिलरली Q2 और डैश डैश Qn चार्ज है टोटल, और उनका स्थिति सदिश O के सापेक्ष R1, R0, R2 एंड सो ऑन Rn तक है। ठीक है। दूसरी चीज, इस Q0 पर नेट बल फाइंड करना है अपने को, कुल बल कितना होगा। तो इस Q0 का विद रिस्पेक्ट टू Q1 जो स्थिति सदिश होगा वो R01 है, यानी इसके सापेक्ष स्थिति सदिश कितना होगा, R01। Q0 का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना माना है अपनों ने, R0। ठीक है। इसके सापेक्ष स्थिति सदिश हो गया R01, Q2 के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश हो गया R02 और Qn के सापेक्ष हो गया R0n। अपने को फाइंड करना है कि इस Q0 आवेश पर कुल बल कितना लगेगा कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट आता है अपने पास अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत न केवल यही लागू होता है, बाकी भी कई जगह लागू होता है। वो कैसे, अभी ये देखते हैं अपने। तो इसके रिगार्डिंग अपने बात करें तो किसी भी आवेश पर लगने वाला कुल बल अगर अपने को ज्ञात करना हो तो सभी आवेशों द्वारा अलग अलग जो बल लगता है उन बलों का सदिश योग होगा, वही नेट बल या कुल बल होगा। ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट की बात करें अध्यारोपण के सिद्धांत की, तो अपने कहेंगे कि किसी भी आवेश पर लगने वाला बल उसके चारों ओर स्थित अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। इसे कहते हैं अपने अध्यारोपण का सिद्धांत। इनडायरेक्टली इसको ये कह सकते हैं जनरल वे में कि इस आवेश पर बल निकालना है अपने को। ठीक है। तो इस आवेश के कारण कितना बल लगेगा वो निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण कितना होगा वो निकाल लेंगे, इस आवेश के कारण कितना होगा, जितने भी आवेश है चारों ओर उनके कारण बल निकाल लेंगे और फिर इनका एडिशन कर देंगे, वेक्टर एडिशन, उनका सदिश योग कर देंगे तो कुल बल आ जाएगा अपने पास। इसे कहते हैं अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे मैंने बताया कि यही नहीं, जैसे अपने पढ़ते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, उसमें भी ये अप्लाई हो सकता है। कुल मिला के रिजल्टेंट जहां फाइंड आउट करना हो, जैसे आयाम का हो, जैसे यहाँ अपने बल की बात कर रहे हैं तो वो वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन काम आता है। तो इन जनरल मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ इसका स्टेटमेंट की बात करें तो किसी भी आवेश पर लगने वाला बल उसके चारों ओर अन्य आवेशों के कारण लगने वाले, स्वतंत्र रूप से लगने वाले जो बल है उनके सदिश योग के बराबर होता है। इसको यहाँ पर देखते हैं कि बहुल आवेश के कारण नेट बल कितना होगा किसी भी आवेश पर। बहुल आवेश का मतलब है एक आवेश के चारों ओर कई आवेश है, अपनों ने माना है n आवेश है, तो कुल बल कितना होगा वो अपने फाइंड करते हैं। अपने एज्यूम करते हैं कि इस Q0 पर Q1 के कारण जो बल लगता है वो कितना होगा, F01, सपोज वो F01 है, इज इक्वल टू K Q0 Q1 अपॉन R01 का स्केल। ठीक है। और इसको साथ में लिख देते हैं R01 की कैप। ये वेक्टर फॉर्म शो कर रहे हैं। अब यहाँ देखो कूलाम का नियम क्या कहता है, लास्ट वीडियो में अपनों ने देखा था कि Q1 Q2 दो आवेश है, उनके बीच कितना बल लगेगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्केल। ये कूलाम का नियम कहता है। इसी को अपने यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। F इज इक्वल टू F क्या है, F01 क्या है, इस आवेश और इस आवेश के बीच लगने वाला बल। तो इन दोनों पर ध्यान दें, बाकियों को एक बार आपने छोड़ देते हैं। इन दोनों को अगर देखें तो F01 इज इक्वल टू K, ये आवेश, इसको देखते हुए Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q0 Q1
अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस r01 का स्केल, इसी को अप्लाई किया। और वेक्टर फॉर्म में शो करना है तो यूनिट वेक्टर एकांक सदिश इसमें आ जाता है। ये एकांक सदिश क्या होगा, यह सदिश इसके डायरेक्शन में एकांक सदिश है, यानी कि इस बल की डायरेक्शन को ये शो करता है या उसकी डायरेक्शन में। सिमिलरली अपने फाइंड करें F02, यानी जो दूसरा आवेश है, दूसरे आवेश के कारण इस Q0 आवेश पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, उसको देखें अपने। तो F02 K Q0 Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अपने R02 की कैप। सिमिलरली सेम मेथड है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल वो फाइंड करेंगे। फिर अपने डैश डैश करते हुए n तक पहुंचते हैं, F0n, यानी nवें चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स, तो आ जाएगा K Q0 Qn अपॉन R0n का स्केल, और इसको लिख देंगे R0n की कैप। इट मीन्स ये फर्स्ट चार्ज के कारण Q1 के कारण लगने वाला बल है Q0 पर, ये Q2 के कारण, और ये Qn के कारण लगने वाला बल है। नेट बल अगर फाइंड करें अपने, F फाइंड करेंगे तो इन सब का वेक्टर एडिशन करेंगे, F01 प्लस F02 प्लस सिमिलरली F03 भी होगा प्लस F0n, इन सभी की वैल्यू यहाँ रख देंगे और फिर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो ये आता है कि बहुल आवेशों के कारण नेट बल अपने को निकालना हो। फिर अपने देखेंगे कि यहाँ सदिश योग का त्रिभुज का नियम, चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम, ये 3 नियम है अपने पास। इनमें से जो सूटेबल है उसको अप्लाई करके अपने फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसी भी आवेश पर नेट बल कितना होगा, कितना लगेगा उस पर। तो ये आता है अपने पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आता है नेक्स्ट जो पार्ट इसका आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर अपने देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, वेक्टर और स्केलर के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास विद्युत क्षेत्र, जिसको अपने कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैपिटल ए से लिखते हैं, ई से लिखते हैं अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। इसको जनरल वे में समझते हैं अपने, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। जैसे हमने शुरू में देखा था पीछे की वीडियो में, और जनरल वे में अपने जानते भी है कि 2 आवेश है, उनके बीच में विद्युत बल लगता ही लगता है। अगर वो समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत आवेश है तो नो डाउट अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। अपने अज्यूम करते हैं कि यहां पर एक आवेश है, यहां पर एक आवेश है, सपोज Q0, Q1 कुछ भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा, इसके चारों ओर इस तरह से एक क्षेत्र बनेगा। सपोज ये Q0 यहाँ है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बना है। इसमें अगर कोई दूसरा आवेश आता है, सपोज वो Q डैश है, अगर दूसरा आवेश आएगा तो क्या होगा, ये आवेश बल अनुभव करेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, इसको कैपिटल Q ले लेते हैं, इसको अपने Q0। अब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको कि कैपिटल Q आवेश है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है। उस क्षेत्र में देखो कोई भी, जैसे मैग्नेट है, सपोज अपने मैग्नेट लेते हैं, तो उसके आसपास कोई एक निश्चित रेंज होती है। उस रेंज के में अगर लोहे के छोटे कण आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगी, लेकिन उस रेंज के बाहर इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। एक क्षेत्र है, लिमिटेशन है उसकी। तो वो क्या कहलाता है अपने पास, उसका एरिया जो है, उसमें जो फील्ड होता है उसको कहते हैं अपने चुंबकीय क्षेत्र। सिमिलरली अपने कहते हैं कि कोई आवेश है, उसके चार्ज, जैसे ये पॉइंट चार्ज विजुलाइज कीजिएगा, यहाँ एक पॉइंट चार्ज है तो उसके चारों ओर इस तरह से क्षेत्र बनेगा, गोलाकार फॉर्म में, काल्पनिक रूप में कह सकते हो, गोलाकार फॉर्म में। यहाँ वृत्त बना रहे हैं, एक्चुअल में ये गोला है, ये ध्यान रखें। तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा, उसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो ये जो क्षेत्र बनता है इसको अपने कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इसकी जो डेफिनेशन है उसको क्या कह सकते हैं अपने, कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश प्रवेश करता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, इसे अपने कहते हैं विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो इसके बाहर की ओर होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से, इस पॉइंट पर देखें तो ये डायरेक्शन होगी, इस पॉइंट पर ये होगी,
इस पॉइंट पर देखें तो ये डायरेक्शन यानी बाहर की ओर होगी, उसका जिक्र अपने आगे भी करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की जो पहली डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आता है तो वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे अपने कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब इसकी मैथमेटिकल परिभाषा क्या है उसके बारे में देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल परिभाषा आवेश की फॉर्म में, बल की फॉर्म में कैसे होगी। तो इसकी E इज टू एफ अपॉन Q0 इस फॉर्म में लिखा जाता है इसको। Q0 है टेस्ट चार्ज, ठीक है, इसको कहा जाता है फ्रिक्शन आवेश। देखो फ्रिक्शन आवेश टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, तो वो ध्यान रखें ये एक इमेजिनरी टेस्ट है, काल्पनिक टेस्ट चार्ज लेते हैं अपने, काल्पनिक फ्रिक्शन आवेश लेते हैं और इसका जो परिमाण होता है वो बहुत कम होता है और काफी छोटा होता है और इसका विद्युत क्षेत्र इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो दूसरे आवेश को प्रभावित कर सके। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र या इस तरह के फिनोमिना फाइंड आउट करने के लिए अपने टेस्ट चार्ज लिया जाता है, यानी टेस्ट करने के लिए एक तरह से कह सकते हो, लेकिन इसका जो परिमाण होता है वो काफी कम होता है, अल्प होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, 10⁻�0 कह सकते हो, अपने आगे देखेंगे भी। इसका परिमाण काफी कम होता है, ये दूसरे आवेश को प्रभावित नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखें, इसीलिए इसका नाम पड़ा है टेस्ट चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉइंट चार्ज होता है, ये भी ध्यान रखें, पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश होता है। अब अपने क्या करते हैं कि सपोज जैसे मैंने बताया कि ये +Q चार्ज है, इसके चारों ओर क्षेत्र बनता है और इसमें कोई दूसरा चार्ज जिसको टेस्ट चार्ज ले रहे हैं अब अपने, वो आता है तो वो क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो वो रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण होगा। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं E = F/Q। अगर Q0 को अपने यूनिट कर दें, 1 कूलाम कर दें, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो तो E = F, ऐसा लिखा जा सकता है, E = F। यहां से डेफिनेशन बनती है कि एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल परिमाण में विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। ठीक है, दोबारा बता दूं, एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, परिमाण में बराबर होता है, ये भी ध्यान रखें। तो E = F इफ चार्ज इज यूनिट, यानी एकांक आवेश। तो इसको देखते हुए इसकी अगर एग्जैक्ट फॉर्म सही तरीके से लिखें तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, F/Q0 वेक्टर फॉर्म, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेस्ट चार्ज है, इसका परिमाण है वो टेंड्स टू 0 का मतलब है 0 के सन्निकट है, 0 के पास है, यानी बहुत कम है इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड इसका काफी कम है। तो E = लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F/Q0। इन जनरल अपने ये लिखते हैं E = F/Q, वेक्टर फॉर्म में है, क्योंकि लेफ्ट साइड में E वेक्टर है, राइट साइड में F वेक्टर है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसकी हमेशा एक डायरेक्शन होती है। इसका दूसरा नाम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी है, ध्यान रखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसको कहते हैं। तो E = F/Q। अब इसका मात्रक देखते हैं, विमा देखते हैं, F/Q। यहां से अगर इसका यूनिट मात्रक देखें, मात्रक या इकाई देखें, तो F का मात्रक होगा न्यूटन बटा Q0 का होगा कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो गया। विमा फाइंड करते हैं, F की विमा होती है m1 L1 T-2 अपॉन Q बराबर होता है IT, उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो आप A1 T1। इसको सोल्व करें तो ये आता है अपने पास m1 L1 T, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा -1 और -2 ऑलरेडी है तो -3 और A, तो m1 L1 T-3 A-1 इसकी डायमेंशन या विमा है। तो विद्युत क्षेत्र क्या है, इसकी विमाएं क्या है, ये अपनों ने फाइंड आउट किया। विद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में अगर देखें तो वो जब अपने डिस्कस करेंगे कि विद्युत बल रेखाएं, वहां भी बताएंगे। वैसे ही इन जनरल अपने कहें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण बाहर की तरफ होती है, इस तरह से। ठीक है, इसको दूसरे शब्दों में समझे तो ये धनात्मक चार्ज है और ये भी धनात्मक है, यानी दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा, इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, यही किसकी डायरेक्शन होगी,
विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। तो इस डायरेक्शन में अगर अपने कहे कि यहाँ आवेश है तो इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र एक ये कहे कि सदिश राशि है और इसकी जो डायरेक्शन है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, नेट डायरेक्शन अगर फाइंड करें तो वो होगी क्योंकि एक सदिश राशि है। नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवर्ड कर देते हैं, अंदर की तरफ ही इसकी डायरेक्शन हो जाती है। अब अपने देखते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे फाइंड करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, वो अपने फाइंड करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज इसको कहेंगे बिंदु आवेश, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो इसके लिए अपने ये अज्यूम करते हैं कि सपोज ये चार्ज है Q, क्लियर। अब इसके कारण अपने को फाइंड आउट करना है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अपने को इस प्लस Q के कारण। अपने ये अज्यूम करते हैं कि इस प्लस Q के कारण एक अन्य चार्ज, इसके पास ही एक अन्य चार्ज है Q0, टेस्ट चार्ज है वो Q0 है। इस पर अपने को फाइंड करना है विद्युत क्षेत्र इसके कारण। तो सपोज ये डिस्टेंस है वो R, दोबारा देखें प्लस Q चार्ज है, इसके कारण अपने को इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। और यहां पर अपने एक अज्यूम करते हैं कि टेस्ट चार्ज है Q0, Q0 एक टेस्ट चार्ज रखा है। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन पे लगने वाला बल कितना होगा, F = K Q0 अपॉन R का स्केल। यहाँ जो टेस्ट चार्ज है वो कौन सा है, Q0, और किसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है, वो प्लस Q के कारण, इस वाले के कारण। ये आ गया अपने पास, ठीक है। या अब अपने जैसे बताया था कि विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, ठीक है, E क्या था, F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन देखी थी अपनों ने वो ये थी, यहाँ Q0 होगा क्योंकि टेस्ट चार्ज है, तो E फाइंड करना है अपने को। तो F/Q, F की वैल्यू देखते हैं K Q0 अपॉन R² अपॉन में Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, E आ जाएगा अपने पास KQ अपॉन R², ठीक है। तो ये आ जाता है अपने पास E = KQ अपॉन R²। और वेक्टर फॉर्म में अगर इसको देखना हो अपने को तो इसको लिखा जा सकता है E = KQ अपॉन R²। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ लेफ्ट साइड में वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, E, राइट साइड में कौन सी है, K, ये नहीं, ये तो कांस्टेंट है जो कि समानुपाती नियतांक कहा था अपनों ने। Q चार्ज है, आवेश है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश नहीं है। R में भी वेक्टर हो सकता है लेकिन R स्केल कभी भी वेक्टर नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका स्केल अगर कर दें तो वो स्केलर बन जाता है। तो ये अदिश, इट मींस ये सारी अदिश राशि है। तब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, इधर तो वेक्टर है इधर वेक्टर नहीं है, उस केस में काम आता है अपने पास एकांक सदिश, तो उसको R से लिखा जाता है, ठीक है। तो E = KQ। इन जनरल अगर परिमाण की फॉर्म में देखें तो ये फॉर्मूला आता है, और वेक्टर फॉर्म में ये आता है E = KQ अपॉन R² इंटू R², जहां R² क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपने R वेक्टर अपॉन R का परिमाण। ये यूनिट वेक्टर की एकांक सदिश की डेफिनेशन भी है कि वो वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, ये कहलाता है एकांक सदिश। तो ये चीज, अब इस फॉर्मूले को देखते हुए अगर अपने E और R में रिलेशन देखें तो E = 1/R²। इट मींस E R पर ऐसे डिपेंड करता है। इसको अगर देखें अपने R के साथ E का ग्राफ बनाएं, E यहाँ और R यहाँ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान निश्चित रूप से कम होगा। जैसे इसका मतलब ये होगा कि इस आवेश से जैसे जैसे अपने दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा और इनफाइनाइट पे चले जाए। सपोज यहाँ इनफाइनाइट अगर रखें अपने इस फॉर्मूले में R की जगह, तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इनफाइनाइट पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। अब एक ग्राफ ये है, अगर आपने इसमें ग्राफ बनाना हो सपोज E में और 1/R² में। अब देखो
आर या आर स्क्वायर है इसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, लेकिन 1/r स्क्वायर इसके समानुपाती है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से प्रोपोर्शनल समानुपाती है। तो ये आता है अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कौन से हैं कि E = KQ/r²। इसका आगे अपने बार बार यूज करेंगे। ध्यान रहे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला E = KQ/r²। वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इस r कैप की फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। r कैप की जगह ये वैल्यू भी रख सकते हो, ठीक है। r कैप की जगह अगर वैल्यू रखिए तो क्या आ जाता है, देखो KQ/r कैप की जगह रखेंगे तो r वेक्टर अपॉन r क्यूब। ये क्यूब की फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि r कैप की जगह ये मैग्नीट्यूड r का मतलब ये सीधा r भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा r क्यूब। बट इन जनरल अपने ये यूज करते हैं E = KQ/r² या ये वाला। ये विद्युत क्षेत्र पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, जो कि मैं बता रहा था आपको कि पहला तो ये कि E = KQ/r² यानी r² का ये व्युत्क्रमानुपाती, यानी जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान घटेगा, कम होगा, ठीक है। या इसका इन्वर्स कर ले, इसका देखें r का मान कम होगा तो E का मान बढ़ेगा। इनफाइनाइट पे अगर r का मान इनफाइनाइट हो तो E का मान 0 होगा, पहली चीज। दूसरा, अगर आपने देखें कि बिंदु आवेश किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, अगर Q का मान जैसे जैसे बढ़ेगा विद्युत क्षेत्र का मान भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो E = KQ/r²। तो ये चीजें आती है अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, और इन जनरल E = KQ/r²। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।